मंदिर बन गया, बहुत खुशी है। अब मेरा रोड बन जाए और पानी बराबर आए तो मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, पानी घुस जाता है। हाँ, घर इतना पानी घुस जाता है, फिर फ्रिज उरीज सब खराब हो जाता है। अपने से टोटी से नहीं गिरता कभी। अगर मोटर बिजली न रहे तो पानी हम लोग ना पाते हैं, 10-12 हजार बस उसमें चल जाता है। अब चलेगा, कैसे ही चलाना ही है, तभी तो मैं बोली। तो सब कुछ चुनौती ही है। कल को मान लीजिए कुछ हो गया इमरजेंसी में तो निकल नहीं सकते। बाथरूम का भी समस्या है, लाइन लगाओ तो 4-4 5-5 डब्बे का लाइन रहता है। बाथरूम के लिए जाते हो तो डब्बे का लाइन तो लगाए, बीएमसी टॉयलेट जाएंगे ना। अच्छा, यहाँ सबके घर में टॉयलेट्स नहीं बन पाए। नहीं है, 100 में 10 है, 90 में नहीं है। 10 में भी नहीं है, 5 में है। जो कॉमन बाथरूम है उसमें भी साफ सफाई नहीं रहता है। अगल बगल में सब फ्लैट बन गया, लेकिन बिहारी चकड़ी का कोई समस्या ही नहीं है, कोई फ्लैटे नहीं है, सब झोपड़पट्टी में ही जी रहा है। कि भैया लोग आके यहाँ पे पूरा घान करके रखे, खराब करके रखे, ऐसा है। हमारा है सुबह उठने से लेके ना रात को सोने तक लोगों को एडजस्ट ही करना। अगर आप ये सुबह आएंगे देखेंगे उसका लाइन लगाता है डब्बों का। आदमी को ना अगर किसी को बच्चे को, मैंने फिल्म में देखा था। हाँ, तो आपको यहाँ सुबह आपको लाइव देखने मिलेगा। अगर आप देखेंगे बच्चे को स्कूल जाना है ना तो आके पहले डब्बा लगा के लाइन लगाया रहेगा, भले वो लेट हो जाए कुछ हो जाए उसको। और वहाँ भी कैसा है, फिर वो टाइम लिमिट होता है ना। तो फेस ही करना है, करे क्या, हमारे पास ऑप्शन क्या है। हमको हमारे स्टेट में तो कोई जॉब का इस तरीके से मिला नहीं। कहाँ से भैया? मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। पहले तो आजमगढ़ के नाम पे जॉब भी नहीं मिलता था मुंबई में। कि छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स लेते हैं, को देख के दया लगती है। ऐसा बढ़ता है यहाँ पे इलेक्शन से। सब बांटते हैं। हम लोग पैसा निकाल निकाल के लाइट लगाए, इलेक्शन टाइम सब जना तब बहनी बहनी हाथ फिर भैया भैया हाथ जोड़ते हैं। उसके बाद तो पूछेंगे भी नहीं, उनके ऑफिस भी जाएंगे ना, पट बंद कर देंगे। और ब्लैक में वैक्सीन 350 में दुनिया भर का वैक्सीन बिका है। मैडम जी आपको जानकारी नहीं है ना? आप ही बांट रहे थे ना, वही मैं बोल रही दे रही थी, झगड़ा करके ले रही थी, दे रही थी। अभी तो बीजेपी का काम अच्छे कर रहे हैं, उसने बहुत गरीब आदमी को खाना खिला रहा है, यही कर रहा है। मेरे यहाँ पहले बिहार में 25,000 आरजेडी के टाइम में मिलता था तो वो नहीं पहुँचता था। अभी जो 1.5 लाख मिल रहा है तो वो हर पहुँच रहा है। रहने वाले सारे उत्तर भारतीय है ना, कॉर्पोरेटर यहाँ के उत्तर भारतीय, एमएलए भी यहाँ के उत्तर भारतीय बने हैं, सांसद भी रहा है यहाँ पे उत्तर भारतीय। तो आप लोगों का इतना क्यों हालत खराब? ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। नमस्ते, मैं हूं निखिल और प्रशांत के साथ फिलहाल मुंबई के पोईसर में हूं। ये पोईसर का बिहारी टेकड़ी इलाका है। बड़ी संख्या में यहाँ पे उत्तर भारतीय समाज रहता है। बिहार, उत्तर प्रदेश से आए प्रवासी यहाँ पे छोटा मोटा काम करते हैं, उनके घर यहाँ पे हैं, उनके व्यापारिक प्रतिष्ठान यहाँ पे हैं। और अब इतनी संख्या है कि मुंबई नॉर्थ जो लोकसभा है वहाँ पे एक बड़ा वोट बैंक मुंबई जो उत्तर भारतीय समाज है उन लोगों का बनता है। यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो यहाँ के कॉरपोरेटर्स हैं वो उत्तर भारतीय समाज से आते हैं। यहाँ के एमएलएज उत्तर भारतीय समाज से आते हैं और यहाँ पे उत्तर भारतीय समाज से आने वाले सांसद भी है। संजय निरुपम एक ज़माने में मुंबई नॉर्थ के सांसद हुआ करते थे। फिलहाल गोपाल शेट्टी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके जगह इस बार पीयूष गोयल को उतारा गया है, केंद्रीय मंत्री हैं। उनसे लंबी बातचीत आपने लन टॉप पे देखी भी है। तो हम यहाँ पे बिहारी टेकड़ी में जो समाज के लोग हैं उनसे जानना चाहते हैं कि इस शहर में उनका समाज कैसे रहता है, किस तरह से अपनी संस्कृति को उन्होंने सहेज के रखा है और कैसे वो लोग यहाँ की राजनीति के बारे में राय रखते हैं। अम्मा, क्या नाम है आपका? प्रेमा पांडे। अच्छा, और कब से आपका परिवार यहाँ पर है? ये परिवार कितना बता पाओ। अच्छा, बहुत पहले से है। हाँ। कौन कौन है घर पे? 2 बहू है, बेटे हैं। क्या करते हैं आपके बेटे? अरे बेटे काम करते हैं दोनों। अच्छा, किस तरह का काम? अरे अब ये सब मैं नहीं बता पाऊंगी। अच्छा, तो घर वर सब बढ़िया से चल जाता है? हाँ, चलता है सब। या फिर कोई तकलीफ होती है? नहीं चलता है, अपना घर चलता है। हाँ। तो अभी ये बताइए कि आपके यहाँ पे अभी होने वाला है चुनाव, है ना? पूरे देश में हो रहा है, मुंबई में भी होगा, पोईसर में भी नेता आएंगे वोट मांगने। आपके हिसाब से आपके इलाके में क्या काम होना चाहिए जिसको देख के आप दबाएंगे बटन? नहीं, जो अच्छा काम करेंगे वही। आपके पानी वानी ठीक ठाक आता है यहाँ? हाँ, सब ठीक ठाक है। पर अम्मा, गली बहुत तंग है यहाँ पे, हमने देखा छोटी छोटी गलियां हैं। अब गली रह के क्या करे, सही बात है। और साफ सफाई ठीक ठाक हो जाती है यहाँ पे? हाँ, सुबह शाम? हाँ, ठीक कह रही हैं आपकी साथी।
क्या नाम है आपका? मीरा पाठक। अच्छा, पूछते हैं उनसे। मीरा पाठक। और आपके यहाँ कौन कौन है? मेरे यहाँ 2 बेटे हैं, एक बहू है, मेरा पति है, मैं हूँ। अच्छा। हाँ। और आप लोग यहीं बोईसर में ही रहते हैं? हाँ। तो यहाँ पे और आप कितने समय से आपका परिवार यहाँ? 30 साल हो गया। 30 साल से। और आप मूलतः कहाँ के रहने वाली हैं? अयोध्या। अयोध्या से यहाँ पे? तो आप मंदिर की यात्रा हुई? मैं अभी नहीं गई हूँ, जाऊंगी। इच्छा है? हाँ, मंदिर बन गया, बहुत खुशी है। अब मेरा रोड बन जाए और पानी बराबर आए तो मैं बहुत खुश हूँ। हाँ। आपके इलाके में रोड आप चाहती हैं कि बन जाए? हाँ, ये मेरा इलाका यही तो है जी। हाँ, यहाँ पानी आना चाहिए और रोड बन जाए। यहाँ डूबत है ना रोड, अच्छा, बारिश में यहाँ पानी भर जाता हाँ हाँ, ये बनना चाहिए। घर में पानी जैसे पहला बारिश होगा वैसे घर में। अम्मा क्या नाम है आपका? शारदा ओझा। अच्छा, आप कहाँ से हैं? वही अयोध्या से हैं, फैजाबाद जिला। अच्छा। और आपका परिवार कब से रहता है अम्मा यहाँ? वही 35-36 साल। अच्छा, लगभग आसपास ही आप दोनों परिवारों का। तो एक ये बता रही है कि रोड बन जाए आपके यहाँ तो और अच्छा होगा। अरे घर में पानी नहीं घुसे और क्या होगा? अच्छा, पानी घुस जाता है? हाँ, घर इतना पानी घुस जाता है, सब फ्रिज, हाँ फ्रिज उरीज सब खराब हो जाता है। और ये हर साल का है माँ? हाँ हाँ, खाली पर साल नहीं घुसा था, पानी कम बरसा था। अच्छा, ये कह रहे 1 साल पहले बस ये हुआ था, नहीं हुआ था, मतलब बाढ़ की समस्या है? हाँ, बहुत ज्यादा। और क्या क्या तकलीफ है अम्मा? तकलीफ ये गली वली पतली है, गर्मी बहुत होता है। अभी सब डाल देंगे पतरा तरा में वो नहीं भाई, प्लास्टिक, फिर गर्मी और बढ़ जाएगी। तमाम गर्मी है, और क्या बताऊं। गर्मी तो मौसम की है अम्मा है। आप कह रही थी पानी, पीने के पानी की भी यहाँ पे समस्या है क्या? पीने वाला ही बोल रही हूँ। हाँ, कम आता है पानी, पीने वाला ही बात कर रही हूँ मैं। अच्छा, म्यूनिसिपल की सप्लाई कमजोर है यहाँ? हाँ, ये बोल रही हूँ। लेकिन वही मोटर से मिलता है। अच्छा। हाँ, अपने से टोटी से नहीं गिरता है कभी। और पब्लिक को क्या चाहिए? अगर मोटर बिजली न रहा तो पानी हम लोग न, आप कह रही थी? मोटर बिजली न रहा, बिजली न रहा तो पानी पीने को नहीं टोटी से गिरेगा। तो बिजली यहाँ पे आती है कि नहीं बराबर? बराबर बिजली आता है, पर ये मोटर आपका है, सरकारी सप्लाई वाला नहीं है। हाँ। और जो जमीन से हमारा पानी निकलता है वो साफ निकलता है कि उसको भी आप लोग आरओ वगैरह से पीना पड़ता है? नहीं, आरओ नहीं, हमारे यहाँ आता है म्यूनसिपालिटी का, लेकिन कम आता है। अच्छा। पब्लिक ज्यादा है तो पानी थोड़ा ज्यादा बढ़ा दें, टाइम थोड़ा बढ़ा दें बस। अच्छा, तो ये तो आप लोगों की पानी वगैरह की समस्या है, सड़क की आपने बताई है ना, गलियां आप कह रही हैं कि छोटी छोटी बड़ी यहाँ पे तंग है। मुझे बताइए कि आप लोग मतलब अपने इतने दूर से यहाँ पे आप लोग आके बसे हैं, तो यहाँ संस्कृति कैसे, ये छठ वठ होता है यहाँ पे? हाँ, बहुत अच्छा छठ होता है। और कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं यहाँ पे, मतलब पूर्वांचल? त्योहार मनाए जाते हैं, हम तो हिंदू है ना, हर त्योहार वैसे ही जैसे अयोध्या में मनाते थे? हाँ हाँ। तो आप लोगों ने क्या मंडल बनाया हुआ है यहाँ पे? नहीं, मंडल नहीं है। आसपास के पड़ोसी मिलके ही हाँ, अजाला मंडल है। अच्छा, हाँ। ठीक है। और कोई चीज जो आप चाहती हैं कि अभी लोग आपसे वोट मांगने आएंगे? महंगाई थोड़ा कम हो जाए, सिलेंडर दाम कम हो जाए। और महंगा लग रहा है आपको सिलेंडर? तो हम लोग देख रहे हो कैसे है ना, गरीब हैं तो हमारे लिए तो महंगा ही है। हाँ, बस महंगाई थोड़ा कम कर दें, और क्या चाहिए पब्लिक को, यही तो चाहिए। मतलब जैसे आपके बेटे काम करते हैं, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि किस तरह का काम वो करते हैं? अरे ऐसे छोटा मोटा कंपनी में काम करते हैं, और क्या करते हैं। और कितना पाते हैं? 10-12 हजार, बस, उससे ज्यादा थोड़ी पाते हैं मेरे लड़के। उसमें चल जाता है? अब चलेगा, कैसे ही चलाना ही है, तभी तो मैं बोली चल रहा है। इसे थोड़ा भगवान की कृपा है, गुरु की कृपा है, बस। अच्छा लगा आपसे हमें बात करके। तो ये एक बेसिक, और भी हमारे साथ में महिलाएं हैं, फिर हमारे जो सज्जन पुरुष यहाँ जमाए, हम उनसे सबसे एक एक करके यहाँ बात करने वाले हैं। दीदी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूनम चौधरी है। आप यहीं के रहने वाली हैं? हाँ। और मूलतः कहाँ से हैं? मूलतः भी यहीं से है, बिहार से। बिहार में कहाँ से? बिहार में भागलपुर से। अच्छा। मुझे थोड़ा सा यहाँ पे जो ये उत्तर भारतीय समाज आकर के बसा हुआ है बोईसर में, थोड़ी सी जगह दे दीजिए, वहाँ रोड हम जाम कर रहे हैं। तो वो किन परिस्थितियों में यहाँ पे रहता है और उनके जीवन की क्या क्या चुनौतियाँ हैं, ये हम जानना चाहते हैं। यहाँ बोईसर में तो सब कुछ चुनौती ही है। पहले तो रोड का देखिए, फिर सफाई का देखिए, पानी का देखिए, महंगाई का देखिए, सब कुछ तो चुनौती ही है यहाँ पे।
सरल से कुछ नहीं मिलता है यहाँ पे। और भीड़ शाम के समय अगर मार्केट का टाइम हुआ तो ज़रा निकल के देखिए, सब मुद्दा ही मुद्दा है यहाँ पे और कुछ नहीं है। घर पे कौन कौन है आपके? घर पे हमारी फैमिली है, मेरे हस्बैंड है, मेरे बच्चे हैं। क्या करते हैं भाई साहब? इंटीरियर का जॉब है हम लोग का, मतलब इंटीरियर कॉन्ट्रैक्ट है। तो मतलब यहाँ पे किस किस तरह का काम करते हैं जो उत्तर भारतीय समाज के लोग आते हैं? क्या कुछ ऐसे सेक्टर विशेष हैं या फिर जो काम मिलता है वैसा पकड़ते हैं? नहीं, हम लोग का गवर्नमेंट का जो है, गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वो लेते हैं तो उनका काम ठीक चल रहा है? हाँ, ठीक चल रहा है। बताइए कि जैसे आपने कहा कि हर चीज़ यहाँ चुनौती है, आपने ट्रैफिक का बताया, तो यहाँ पे शाम के समय अगर यहाँ से निकलना चाहो, कोई गाड़ी करके कहीं जाना हो जल्दी, तो जल्दी रिक्शा नहीं मिलती है। कोई रिक्शा वाला यहाँ आने के लिए तैयार नहीं होते, इतना भीड़, इतना वो कुछ रहता है। तो समस्या नहीं है तो क्या, कभी कल को मान लीजिए कुछ हो गया इमरजेंसी में तो निकल नहीं सकते पैसर से जल्दी, कि झट से सोचे कि हाँ 10-15 मिनट में हम निकल जाए, सवाल ही नहीं उठता है। अच्छा दीदी, ये जैसे मैंने देख रहा हूँ हमारी भी नई गाड़ी आ पाई है, हमारी भी मेन रोड पे ही खड़ी है, तो जबकि मार्केट नहीं लगा हुआ है तब पर। तो यहाँ क्या, जैसे रात बेरात अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए या कोई महिला मतलब डिलीवरी केस हो तो क्या एम्बुलेंस चली आती है? एम्बुलेंस जल्दी नहीं आती है, 2-3 घंटा तो कम से कम लग ही जाता है। तो आप लोग फिर कैसे मैनेज करते हैं? रिक्शा से, प्राइवेट गाड़ी से, प्राइवेट गाड़ी को बुलाते हैं। वो यहाँ से 90 फीट जाएंगे या तो यहाँ से मेन रोड पे जाएंगे, वहाँ से वो करते हैं, या कॉम्प्लेक्स जाइए तेरापन भवन से सामना। हाँ, तकलीफों का सामना ही करके ही जाना पड़ता है हम लोगों को। और सबसे पहला तो महंगाई का है, बहुत महंगा हो गया। जो दाल 80 रुपये किलो था आज 180 से 200 तक पहुँच गया है। सिलेंडर का ही ले लीजिए, 400 था अभी 1100 हो गया है। तो महंगाई नहीं है, मार नहीं है, पब्लिक को ही मार सह रही है ना, और कौन सह रहा है? जो बीच वाले हैं ना वो लटक रहे हैं, जिसके पास। क्या नाम है वो दीदी? वंदना झा। और आप क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, और घर पे कौन कौन है? पापा, मम्मी, मेरी बेटी, फैमिली है, सब साथ में रहते हैं। और मतलब घर में प्रोफेशनली क्या करते हैं? किस तरह से आप लोग पैसा कैसे आता है घर में? पापा कमाते हैं, अकाउंट्स का काम करते हैं पापा। और कितने समय से आपका परिवार यहाँ पर है? मेरे पापा को तो 40 साल हो गए यहाँ पे। और मूलतः कहाँ से हैं? मूलतः बिहार से हैं। तो जैसे पिताजी बताते होंगे कि मतलब किस तरह की चीज़ें उन्होंने सोची थी मुंबई के बारे में यहाँ आते हुए, और फिर आके क्या देखा, वैसी कोई बात होती है कभी घर में? जब आए थे तब तो कुछ नहीं था, अभी तो बहुत सारी चीज़ हो गए, लेकिन फिर भी यहाँ पैसर का बहुत ही, मतलब आप गली गली ही देख लीजिए, अपना प्राइवेट है सब तो लाइट जलाते हैं, और ऐसे तो कोई सरकारी लाइट खाली बोलने के लिए बोलते हैं। किसी गली में स्ट्रीट लाइट नहीं है यहाँ? नहीं, हमारे गली में तो है ही नहीं, किसी गली में है, किसी गली में नहीं। बाथरूम का भी समस्या है, लाइन लगाओ तो 4-4, 5-5 डब्बे का लाइन रहता है। अब जिसके घर में है उनको लिए तो ठीक है, जिसको नहीं है उनको तो असुविधा ही है ना। लाइन मैं समझा नहीं। बाथरूम के लिए जाते हो तो डब्बे का लाइन तो लगाए, बीएमसी टॉयलेट जाएंगे ना। अच्छा, यहाँ सबके घर में टॉयलेट्स नहीं बन पाए? नहीं है तो उसके लिए भी परेशानी है। अब किसी का जॉब है, अब आधा घंटा लग जाता है वहाँ पे। हाँ जी भाई साहब आगे नहीं आप भी बताइए थोड़ा सा, बस थोड़ा सामने। अब सबसे मेन महंगाई बहुत है। एक सबके पास आऊँगा, सबके पास मैं आऊँगा। मैं जानना चाह रहा हूँ कि एक ऑन एन एवरेज, आप और भी लोगों को जानती होंगी, यहाँ जैसे अगर 100 घर है मान के चलिए पोईसर में, ऐसे कितने घर होंगे जिनमें शौचालय नहीं है? बहुत सारे ऐसे घर हैं जिसमें शौचालय नहीं है। हाँ, 100 में 10 है, 90 में नहीं है। 10 में भी नहीं है, 5 में है। क्या दीदी? 10 में भी नहीं है, 5 में है। जो कॉमन बाथरूम है उसमें भी साफ सफाई नहीं रहता है। तो आप सब लोगों को वहाँ लाइन में लगना पड़ता है? हाँ जी, लाइन में लगना पड़ता है, साफ सफाई भी नहीं रहता है, बाथरूम भरा रहता है, बाथरूम टूटा रहता है, कोई सुविधा ही नहीं है। यहाँ गरीब के लिए कोई सुविधा नहीं है पोईसर क्षेत्र में ना। यहाँ एक एम्बुलेंस का सुविधा है, अगर किसी को इमरजेंसी जाना पड़ा तो बाइक के ऊपर लेके जाए, नहीं तो उसको 4 जन छिदा के लेके जाए। रिक्शा भी आने का नहीं रेडी रहता है। सब यहाँ का लोखे टकोरी सब पाल के रखे हैं। रिक्शा भी आया तो उसको मार छीन लिए। ये यहाँ एकदम भ्रष्टाचार चल रहा है। रिक्शा भी लुट जाता है? हाँ, रिक्शा भी यहाँ मार के छीन लेते, नहीं आते। पोईसर के नाम से पूछो, आप बोलो रिक्शा वाले को, नहीं आएगा, नहीं आता। ना एक बच्चे, गरीब बच्चे का ना वैसे बालवाड़ी है,
मुझे भी ना बाहर ही उतारा, उन्होंने कहा मैं अंदर नहीं। नहीं बालवाड़ी भी नहीं है यहाँ पे, ना कहीं एक गरीब का कहते मैरिज हॉल भी नहीं बना है, सब कहते अपना अपना करके लिए हैं, कोई सुविधा ही नहीं है। भजियावाड़ी है हमारे पोईसर क्षेत्र का एक चौल है भजियावाड़ी, वहाँ तो भाजीवाड़ी सॉरी आ रहे हैं चाचा, आपके पास भी आ रहे हैं। भाजीवाड़ी, वहाँ तो एक हफ्ता पानी नहीं आता, अगर पानी भी आता तो इतना गंदगी से आता है कि कैसे वो लोग गुजारा करते हैं, समझ में नहीं आता कैसे बेचारे लोग रहते हैं, पानी ही नहीं आता एक हफ्ता चल में। अच्छा आप बता रहे थे कुछ, बता संडास में दरवाजा कि कुछ दरवाजा नहीं, ना इसमें है ना उसमें है, ना पानी का समस्या, पानी है। आप भी वहीं जाते हैं? मैं तो खुद का बनाया अभी अंदर रूम के अंदर, अभी नहीं जा रहा हूँ। और दूसरा क्या है, पर एक समय आपने देखा है वो, आप भी जाते थे? 71 में इधर आया। कहाँ से? 1971 बिहार से। बिहार में कहाँ से मूलतः? शिवहर सीतामढ़ी। तो उस टाइम से मैं देख रहा हूँ। बनी रही है, आप इधर आइए इधर अगल अभी चालू है, खत्म नहीं हुआ है। अगल बगल में सब फ्लैट बन गया, लेकिन बिहारी टकरी का कोई समस्या ही नहीं है, कोई फ्लैटे नहीं है, सब झोपड़पट्टी में ही जी रहा है। ये क्या है, ये सब प्रॉब्लम है और क्या। अच्छा एक अभी इनसे कर लें, फिर आपके पास मैं दोबारा आऊंगा, मैं अभी नहीं जाऊंगा, मैं अभी मैं यही हूँ। तो ये बताइए कि जैसे 71 में आप कह रहे हैं आप यहाँ पे आए, तब जैसे आप मतलब आपके यहाँ मुंबई आने क्या कारण थे प्रदेश में? क्या कारण था कि उधर क्या है कि हम लोग मैट्रिक पास किया 70 में, तो मेरे को कैपेसिटी नहीं था कि पिताजी को बोलूँ। पिताजी बोलते थे कॉलेज में एडमिशन ले। मैं बोला कि नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है, कहाँ से ज़मीन बेच करके, 5 बहन 5 भाई है, सबका शादी करना है, तो कहाँ से ज़मीन बेच करके शादी कितना करेंगे, तो 2 पैसा कम ही का नौकरी करेंगे। बम्बई आ गए 71 में। और पहले क्या किया आप यहाँ? पहले किया कि न्यू ग्रेड मिल है ना भाई कला में, उधर 3 महीना ट्रेनिंग किया, उसके बाद में वो पास दिया। तीनों शिफ्ट में दौड़ते थे, 5 बजे उठ के 7 बजे का ड्यूटी, नो वर्क। फिर सेकंड शिफ्ट पे जाते थे 3 बजे में, उसमें भी नोक दिया। मतलब 30 दिन घूमते थे, जाते थे आते थे, तो 5 दिन 4 दिन भरता था, लेकिन 4 दिन 5 दिन में 500-700 रुपया उधर हो जाता था। 70-71 की बात है। तो कैसा भी उधर पास भी, ट्रेन का पास भी, ये वो सब खाना खुराकी 50 रुपया में हो जाता था। 100 रुपया माँ बाप को भेज देते थे, अरे फलाना का लड़का 100 रुपया भेजा है। उस टाइम में 100 रुपया का वैल्यू था, अभी 50,000 ये भेजेगा तो कोई वैल्यू नहीं है। तो फिर धीरे धीरे करके आप अपना परिवार हाँ सब करते गए। 3 लड़का है। मुझे ये बताइए कि यहाँ पोईसर में मतलब रहने वाले सारे उत्तर भारतीय है ना, कॉर्पोरेटर यहाँ के उत्तर भारतीय, एमएलए भी यहाँ के उत्तर भारतीय बने हैं, सांसद भी रहा है यहाँ पे उत्तर भारतीय, तो आप लोगों का इतना क्यों हालत खराब? वो तो नेता लोग जाने, नेता लोग तो वोट देने के लिए हम लोग को बोलते हैं, वोट देता हूँ, लेकिन काम करना तो उनका काम है, लेकिन काम ही नहीं करते हैं। तो अब ये उधर क्या है, रेलवे से जाइए कथी ओकरा एरिया के जनता नगर नहीं जी, जनता नगर है, और पुलिस चौकी है ना उधर समता नगर, उधर सब झोपड़पट्टी था, आज सब देखो फ्लैट हो गया सब। इधर साला हम लोग 70 से देख रहा हूँ, वैसे का वैसे ही है। पैसा का कोई डेवलप ही नहीं हो रहा है। क्या कारण है हमारे साथ? जो कमलेश झा कंपाउंड एक बड़ी यहाँ की मतलब चर्चित जगह है, वो एक एड्रेस बताया जाता है इस इलाके का, है ना, बिहारी टेकड़ी का, और जिन कमलेश झा के नाम पे इस जगह का नाम है, उनकी तीसरी पीढ़ी अभी हमारे साथ में खड़ी हुई है। आपके यहाँ मतलब आपका परिवार कितने समय से है सर यहाँ पे? काफ़ी समय से है, आज़ादी के पहले से हम लोग यहाँ मुंबई में रहते हैं। हमारे तो दादाजी के बड़े भाई साहब जो थे वही यहाँ पे सबसे पहले आए हुए थे, फिर हमारे दादाजी लोग सब उनके भाई को उन्होंने लेके आए, फिर हमारे पिताजी का भी यहाँ पे जो है पढ़ाई लिखाई सब यहीं पे हुआ। उसके बाद में मेरा सब कुछ यहाँ पे हुआ, अभी मेरा लड़के का सब चल रहा है, तो लगभग हमारी 100 साल के ऊपर की इतिहास है यहाँ पे मुंबई में। तो जैसे बता रहे थे कि एक एक करके अभी चलेगा, आएंगे आपके पास भी। तो जैसे अभी चाचा बता रहे थे कि इतने लंबे समय से वो 71 से यहाँ पे रह रहे हैं, और उन्होंने कहा कि बाकी इलाके डेवलप हो गए, है ना, लेकिन ये पोईसर वैसा का वैसा ही है जहाँ पे उत्तर भारतीय समाज रहता है। तो आपके फैमिली में मैं वो पूरी स्मृतियाँ टटोलने के लिए आपसे कहता हूँ कि क्या कारण आपको लगता है
है ना, जो चाहे आपके पिता ने, आपके दादाजी ने आपको बताए हो कि इस वजह से नहीं पनप पा रहा है पोईसर? देखिए, पोईसर जो नहीं पनप पाया क्योंकि पोईसर की जनता को सिर्फ एक वोट बैंक ही समझा गया और कभी भी इनको इनका अधिकार देने का काम नहीं किया गया। बाकी अगल बगल जो थोड़े से पॉश हो गए थे, जिनको एक्सेस मिल गया था, रोड मिल गया था, वो इलाके तो कैसे ना कैसे नेताओं ने अपने बिल्डरों को लाके डेवलप करवा लिए। लेकिन पोईसर जो है वो कभी भी ध्यान नहीं दे पाए क्योंकि उनको पोईसर को हमेशा छलना ही था। पोईसर को एक वोट बैंक की जो है पॉकेट बना के रखना था, इसलिए पोईसर को कभी भी इन्होंने डेवलपमेंट की ओर लेके नहीं गए, ताकि पोईसर को इन्होंने सिर्फ एक मजदूर वर्ग के लोगों का ही क्षेत्र समझा। और अगर पोईसर डेवलप हो जाएगा, पोईसर के लोग का विकास हो जाएगा तो मजदूर वर्ग की कहीं संख्या कम हो जाएगी, इसीलिए पोईसर को डेवलप नहीं होने दे रहे हैं। आपको लगता है कोई ग्रैंड कॉन्स्पिरेसी है? ये ठीक बड़ा है। कॉन्स्पिरेसी है। आप अग्री करते हैं? आपका नाम क्या भैया? प्रदीप मिश्रा। क्या करते हैं आप? मैं काम करता हूँ, मेरा खुद का बिजनेस है। अच्छा, और आप पोईसर के ही रहने वाले? हाँ जी। और परिवार मूलतः कहाँ से भैया? हम लोग है यूपी से, यूपी में कहाँ से? भदोई। अच्छा, तो जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि मतलब डेवलप नहीं किया जा रहा, उसके पीछे ग्रैंड थ्योरी वो दे रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए कैसा है ना, डेवलपमेंट का कैसा है, अभी जैसे हम आसपास देख रहे हैं कि बिल्डिंग्स बन गई, बिल्डिंग्स बनना इज़ नॉट अ डेवलपमेंट। वो प्राइवेट बिल्डर आके उसने एक बिल्डिंग खड़ा कर दिया जिसकी कीमत करोड़ों में है, वहाँ पे जाके फ्लैट्स लेना वो हमारे बस की बात नहीं है वो। और एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट स्कूल्स हो अच्छी, उसकी आपको यहाँ पे मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, पोईसर की, मेरा बचपन पूरा यहाँ पे बीता, मैंने पोईसर के गवर्नमेंट स्कूल से अपना एजुकेशन किया हुआ है। लेकिन आज जो स्कूल की जो हालत है, जो हमने पढ़ लिया, लेकिन हाँ हमारे जो आगे की जनरेशन है वो वहाँ पे नहीं पढ़ सकती है, मतलब वो है ही नहीं कि स्कूल वैसा का वैसा ही है, उससे ख़राब हो गया है। चाहे टीचिंग का ये हो, जो भी टीचिंग लेवल हो, सारी उससे ख़राब हो गया है। आज के टाइम में यहाँ पे जो आदमी 10,000 भी कमाता है तो वो जाके अपने बेटे को एक 50,000 रुपये का फीस जिस स्कूल में वहाँ पे डालेगा, कर्जा लेके कैसे करके करे, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में जाने लायक है ही नहीं। वो भले 10,000 ही कमा रहा है, और आदमी का जो मूलतः खर्चा है किसी भी इंसान का एक फैमिली में, वो दवाई और पढ़ाई, क्योंकि उसमें उसको देना ही है, करना ही है, एनी हाउ करना है। बाकी चीज़ों में कटौती कर सकता है वो, वहाँ पे नहीं कर सकता है वो। और डेवलपमेंट तभी होगा ना जब पढ़ाई और दवाई ये चीज़ें जो है, ये जो बेसिक नीड है हमारी, और मतलब वो गवर्नमेंट को देना हमारा हक है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। अभी जैसे आप थोड़ा कम सुनने को मिलता है, लेकिन क्या पोईसर में एक वो वक्त रहा है, एक जो रेसिज्म यहाँ के इलाके में था कि यूपी बिहार से कोई भी दिखा अगर तो भैया भैया करके उसको, कि ये सब्जी ही वाला होगा या ऑटो ही वाला होगा? पोईसर क्या हो तो आपको पूरी मुंबई में मिलेगा वो चीज़, अभी भी मिलेगा सुनने। अभी भी होता है? हाँ, अभी भी मिलेगा आपको सुनने वो चीज़, सिर्फ पोईसर ही नहीं, आपको पूरे मुंबई में मिलेगा सुनने। और अगर आप थोड़ा सा स्वीकार नहीं किया है अभी भी दिल से, हाँ, वो आपको मिलेगा सुनने कि हाँ मतलब भैया है, बिहारी है, वो उस नज़रिया रहता ही है। आप ऐसे ट्रेन में, लोकल ट्रेन में चलते रहेंगे तो वहाँ पे आपको सुनने मिलेंगे। क्या कहते हैं? काफ़ी तरीके की बातें होती है, लोग है, और कैसा है साथ में जो हमारे साथ में उठते बैठते हैं अदर लोग, वो भी जब अपने ग्रुप में रहेंगे तो वही बात होती है उनकी, कि भैया लोग आके यहाँ पे पूरा घान करके रखे, ख़राब करके रखे, ऐसा है, हमारा है। तो वो चीज़ें आपको सिर्फ पोईसर ही नहीं, वो आपको पूरी मुंबई में सुनने मिलेगी। आप लोकल ट्रेन में भी जाएंगे ना तो वहाँ पे कैसा ग्रुप्स बन गए होंगे लोगों के। आप अगर कांदिवली स्टेशन से ट्रेन पकड़ेंगे, लोकल ट्रेन कहीं जाने के लिए, तो वहाँ पे आपको हर उसमें ना टाइमिंग के हिसाब से ग्रुप बन जाते हैं, और आपको ट्रेन में चढ़ने तक नहीं मिलते हैं। आप सुबह यहाँ से लोकल ट्रेन पकड़ नहीं सकते कांदिवली स्टेशन से, आपको रिटर्न मार के बोरीवली आना पड़ेगा और फिर आना पड़ेगा। और रहा जो आप अगर सुबह उठने से लेकर ना रात को सोने तक लोगों को एडजस्ट ही करना है। अब बाथरूम की भी थोड़ा टाइम पहले बात करते हैं ना, सामने बाथरूम है, अगर आप ये सुबह आएंगे देखेंगे उसका लाइन लगाता है डब्बों का। आदमी को ना, अगर किसी को बच्चे को, मैंने फिल्म में देखा था। हाँ, तो आपको यहाँ वो सुबह आपको लाइव देखने मिलेगा। अगर आप देखेंगे तो बच्चे को स्कूल जाना है ना, तो आके पहले डब्बा लगा के लाइन लगाया रहेगा, भले वो लेट हो जाए, कुछ हो जाए उसको। और वहाँ भी कैसा है, फिर वो टाइम लिमिट होता है ना। अच्छा, हाँ, नॉक करते हैं। हाँ, तो वो दिक्कत ना सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक मिलेगा आपको। आदमी को ना सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक वो सब एडजस्ट ही करना है हर एक चीज़ में। तो हम कैसा हो, लोगों को भी आदत पड़ गई कि हाँ ठीक है एडजस्ट कर ले जाएंगे, लोग उसमें आ गए कि हाँ एडजस्ट कर ले जाएंगे, क्योंकि वो अब उनका वो कंफर्ट जोन बन गया है। अब क्या करेंगे, उसके लिए ऑप्शन नहीं है ना। मैं थोड़ी देर पहले रेसिज्म पे बात कर रहा था,
तो क्या प्रोफेशनली भी ये चीज़ जैसे मान के चलिए मैं एक उत्तर भारतीय हूँ फॉर एग्जांपल, है ना, और मैं एक मराठी ओन्ड मतलब प्रतिष्ठान में जा रहा हूँ काम मांगने, है ना, छोटा मोटा कोई भी मतलब क्लरिकल हो सकता है वो, या मैं प्यून बनूँ इस तरह का। तो अगर वो या अगर मराठी या गुजराती प्रतिष्ठान है तो क्या किसी तरह का एक डिफरेंस मिलता है ट्रीटमेंट में आज भी? अगर आपको एक चीज़ बोलूँ ना, मराठी से ज़्यादा गुजराती में मिलेगा आपको, मराठी से ज़्यादा गुजराती में मिलेगा आपको। अगर आप किसी मराठी, अगर कोई बॉस मराठी है वो उतना नहीं, लेकिन गुजराती में आप देखोगे ना, उनका जो पूरा स्टाफ मिलेगा आपको, वो स्टाफ रखते हैं तो वहाँ भी उनको ये रहता है कि हाँ गुजरात का है, गुजराती मारवाड़ी देख के रखेंगे वो अगर बिजनेस भी करते हैं ना, आप आपका कोई बिजनेस है, अगर आप उनके पास कस्टमर के लिए जा रहे हो आप, तो भी वहाँ पे पूछेगा अच्छा गुजरात के हो, नहीं यूपी के हो, वो आपको मतलब ऐसे लौटा देते हैं दरबार? हाँ। मेरा खुद का काम है, मेरा खुद का लोन, मतलब ये सब मैं लोन वगैरह का काम करता हूँ, मेरा खुद का, मैंने फेस किया हुआ चीज़ें। अच्छा कहाँ से है आप? यूपी से? नहीं ऐसा होता है यहाँ पे? देखिए मैं रियल इस्टेट बिजनेस से हूँ, जो इन्होंने बोला है लगभग हमारा दोनों का सेम बिजनेस है। ये लोन करते हैं, मैं प्रॉपर्टी दिलाता हूँ। क्लाइंट का कॉल आता है, हम कॉल करते हैं तो बोलता है तुम भी गुजराती से? अगर हमने बोला हाँ तो ठीक है, हमसे 2 मिनट इंटरटेनमेंट करेगा, बात करेगा, पूछेगा। अगर उसने बोला, हमने बोल दिया नहीं, तो हमसे बात नहीं करेगा। मारवाड़ी का भी सेम कंडीशन है। हाँ उल्टा एक टाइम था, एक दौर था जब महाराष्ट्रियन इस तरीके की हमारे बारे में हे दृष्टि रखता था, हे भावना रखता था। आज वो महाराष्ट्रियों से ख़त्म हो रही है। मैक्सिमम महाराष्ट्रियन अब वो समझने लगे कि नहीं ये मुंबईकर है। नहीं मतलब जैसे मैं कोई समाज विशेष के को हमारा मकसद ये नहीं है कि यहाँ गुजरातियों को, मारवाड़ियों को या मराठियों के खिलाफ आप लोग बयान दें। मैं बस समझना चाह रहा हूँ कि मतलब लोग किस तरह, कौन जॉब मार्केट कैसा है यहाँ? जॉब मार्केट दे तो कैसा, सब कुछ प्राइवेट सेक्टर ही है। और कैसा है अभी मोस्ट ऑफ दी जो है MLC कंपनियाँ तो सब चर्चगेट और ये सब साउथ मुंबई साइड ही है। तो यहाँ पे जो छोटे मोटे जॉब्स है वो शॉप्स है या CS के ऑफिस है या कुछ छोटे मोटे ऑफिस है, वहाँ पे वही जॉब सेक्टर है उसमें। तो उसमें आपको हर कम्युनिटी के लोग मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि खाली गुजराती का ही है या मराठियों का है या उत्तर भारतीयों का, हर कम्युनिटी के लोगों का आपको मिलेगा। क्रिकेट भी खेलेंगे ना, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो भी समाज का ही रहेगा, बाहर के प्लेयर्स को एंट्री नहीं मिलेगी। सिर्फ वो आपको अपना आधार कार्ड या अपना ID कार्ड इनको दिखाना है कि हाँ आप उस समाज के हो तो आप क्रिकेट कर सकते हो। तब ये लेवल तक है। आप जॉब की बात करें, मैं आपको खेल कूद में बात कर रहा हूँ। अगर क्रिकेट टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज है ना, अगर यहाँ पे टूर्नामेंट रखा गया हुआ है और आपको खेलना है जाके उसमें, आप भाई साहब क्या क्रिकेट में भी समाज देख के क्रिकेट होता है क्या? सब जगह है। आप, मैंने बताया ना मैं रियल इस्टेट से हूँ। गुजराती मारवाड़ी क्लाइंट आएगा तो सबसे पहले बिल्डिंगों का नेम प्लेट पड़ेगा, बोला यहाँ मैक्सिमम कौन है। 90% अगर गुजराती मारवाड़ी है तो ही उस सोसाइटी में वो फ्लैट खरीदेगा, नहीं तो नहीं खरीदता है। तो और ये सारी चीज़ें आप लोग मतलब यहाँ फेस करते हैं? हमको फेस ही करना है, करे क्या, हमारे पास ऑप्शन क्या है। हमको हमारे स्टेट में तो कोई जॉब का इस तरीके से मिला नहीं। और यहाँ भी मुझे लग रहा है, कहाँ से भैया? मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। पहले तो आजमगढ़ के नाम पे जॉब भी नहीं मिलता था मुंबई में। मैंने जौनपुर, अच्छा बता देते थे आजमगढ़ तो नहीं मिलेगा, जॉब नहीं मिलता था, हमने जौनपुर नाम डाल के जॉब लिया। भाई हमने तो झेला है वो चीज़, हमने वो चीज़ झेला है। बाद में फिर हमने चेंज किया, नहीं भाई हम जौनपुर से नहीं आजमगढ़ से है। बट उस समय हमको जब भी हम इंटरव्यू के लिए मैं गया था, एक MNC कंपनी में था, हिंदुजा ग्रुप ऑफ कंपनी में, तो हमको जिसने ले गया था वो बंदे ने हमको पहले सजेस्ट किया कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं लोगे, आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट आप नहीं बोलोगे। क्या कारण था? एक नेरेटिव बन गया था, वहाँ गुंडे मोहाली लुखे होते हैं, भाई लोग होते हैं, उनको जॉब नहीं मिलता था। अबू सलेम का नाम चलता था, ये सब करके नाम काफ़ी कुछ था, इस तरीके की चीज़ें हमने झेली है भाई। अबू सलेम से आपका तो क्या ही लेना देना था? अरे भाई मैं जहाँ हूँ, मेरा जहाँ घर है वहाँ से वो नहीं कुछ तो 60-70 किलोमीटर की दूरी है। मेरा नाम आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में गाँव, बट मैं हूँ जौनपुर सिटी से 10 किलोमीटर की दूरी पे। तो आप समझ सकते हो खाली मेरा नाम है। बट अब वो जब ठप्पा लग गया मेरे ऊपर तो उसको आप छोड़ नहीं सकते हो। आपके ऊपर एक बार किसी का ठप्पा लेबल लग गया डिस्ट्रिक्ट का, तो आपको तो वही चलेगा ना, आपके पोर्टल एड्रेस पे तो वही आने वाला है। बट इस तरीके की परिस्थितियाँ है। और मैं तो बोलता हूँ डेवलपमेंट सभी लोग चिल्लाते हैं भाई ये डेवलपमेंट कर दूंगा। वो सारी पार्टियों को मैं बोलता हूँ 2 चीज़ें आप फ्री कर दो, एजुकेशन और हेल्थ। भारत का विकास होने से कोई रोक नहीं पाएगा। बेसिक राइट्स है वो, मतलब वो बेसिक नीड है, बेसिक राइट्स है हमारा। लोग और कैसा ना, लोगों को गुमराह कैसे किया था कि टैक्स ही कितना देते हैं इंडिया में। लोग डायरेक्ट टैक्स के पीछे ही खाली लगे थे कि भाई उनका इनकम ही तो टैक्स कहाँ से देंगे। आदमी सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हर एक चीज़ पे टैक्स दे रहा है। आज एक छोटी सी भी फैमिली है तो दिन में 500 महीने में 500 रुपये एक छोटी भी फैमिली सरकार को दे रही है। आप एक
ब्रश ले रहा है, मंजन ले रहा है, वो तो आदमी कर ही रहा है, एक कपड़ा खरीद ही रहा है, वो हर एक चीज़ पे टैक्स दे रहा है आदमी। लेकिन एक नैरेटिव बना गया कि टैक्स ही कितने लोग देते हैं। अरे जब वो टैक्स स्लैब में है ही नहीं तो देगा कहाँ से? टैक्स स्लैब गवर्नमेंट ने डिसाइड, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस दे, इनडायरेक्ट टैक्सेस वो ये आपको जो भी है चीजें पॉकेट में जो मिल रही है, ये आपको नैरेटिव आएगा सामने से GST हर आदमी कि हाँ सब कुछ चाहिए, कहाँ से मिलेगा टैक्स, वो एक नैरेटिव सेट किया गया है वो चीज़ों का कि यार गवर्नमेंट कहाँ से करेगी। अरे गवर्नमेंट के पास सब कुछ करने के लिए, हम देखते हैं ना इलेक्शन, अभी इलेक्शन चल रहा है, आप देखिए कितने पैसे आते हैं। अरे चुनाव की अभी बात निकली, मैं दीदी आप लोग इकट्ठा एक साथ आ जाइए, फिर सभी लोगों से एक साथ फिर अपन बात करेंगे। मैंने अभी तक, आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए, आपका कुछ बचा हुआ था वो पूछेंगे अभी। मैंने किसी नहीं, ये गलत, बिल्कुल गलत बात। मैं मेरा कहना है कि जैसे अभी तक के जो बातचीत हमने की है उसमें जो के मुद्दे थे उनके बारे में आपको बताया गया कि गलियां यहाँ की बड़ी तंग है, घर बड़े छोटे छोटे हैं, जो लोग रहते हैं उन्हें काम बहुत ज़्यादा कमाई वाला वो कर नहीं पाते हैं, पानी की प्रॉब्लम है, बाढ़ यहाँ पे आती है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि ये सारे मतलब जो आपकी लाइफ की ये जो समस्याएं हैं, क्या आपको चुनाव में नज़र आ रही हैं? मतलब आपको दिख रहा है कि इन चीज़ों की बात हो रही है और आप क्या देख के बटन दबाएंगे, वोट देंगे किसी को भी जिसको आप पसंद करेंगे? कोई बात नहीं दिख रही है, खाली ये अपना ये नेता जो है बड़े, ये कभी पहले जो पंतप्रधान थे, प्राइम मिनिस्टर, कभी दिखाई नहीं दिए। अभी के जो नेता है अपने पंतप्रधान, वो खाली सूट पहन के इधर उधर घूमे, खाली मन की बात करने में जुड़े, बाकी कुछ नहीं है, अपनी मन की बात करती है, पब्लिक की नहीं है। अभी जो बीच में चल रहा है भगवान राम का, उसने तो उसका खाली मुझे लगता है खाली बाजार मुद्दा ही बना दिया है। लोगों को पढ़ाई छोड़ के खाली मंदिर भगवान सबका है, मन में रखो वही नहीं, सब उसके नाम के कर रहे हैं। बेचारे लोग गरीब पेट भरते हैं, उनको कोई ज़्यादा ही नहीं, लेकिन लोगों को बीच में गुमराह कर रहे हैं वो खाली। और जो पब्लिक है उनको समझ में आना चाहिए। अभी पब्लिक बोलती है ये शासन ठीक नहीं है, लेकिन वो बीच में क्या कर देते हैं उनको ही पता है क्या हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर आपकी साथी कह रही हैं गुमराह कर देते। देखो, सबका सोच और देखने का नज़रिया अलग अलग है। ऊपर का नहीं, यहाँ जो भी कुछ है पैसर का मुद्दा सब नीचे लेवल से है, ऊपर का नहीं है कुछ भी। यहाँ सांसद तो भारतीय जनता पार्टी के, यहाँ सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, इसके पहले भी कहे तो कांग्रेस के भी रहे, वो भी कुछ नहीं किए, शिवसेना के भी रहे, कुछ नहीं किए। कोई भी पार्टी के अभी तक के पैसर के लेके ना कोई काम नहीं किए हैं, कोई काम नहीं किए हैं। पहले तो कहते शिवसेना का थे, फिर कांग्रेस के थे, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के थे। क्या देख के वोट, ये उत्तर भारतीय समाज जो है पोईसर का, ये नॉर्थ लोकसभा सीट है मुंबई की, आप लोग मतलब क्या देख के वोट डालेंगे इस बार? वोट करने का तो मन नहीं करता है, लेकिन करना ही पड़ेगा, ये अपना हक है वोट करना, और कुछ नहीं बोलूँगी इसके सिवा। सब पार्टी है, देखिए आप क्या सोच के वोट करते हैं, पहले आप ही बताइए। दीदी मैं तो अभी सुनिए, मैं पत्रकार हूँ। जब आपके हाथ माइक आ जाएगा तो मैं बता दूं। बताइए, आपके पास भी आता हूँ, सब इन सबसे हम लोग मतलब मैं यहाँ का चुनावी माहौल जानना चाहता हूँ कि उत्तर भारतीय समाज क्या सोचता है इन चुनावों के बारे में। नहीं, मेरा ये मुद्दा है जो अपना जो रोड का प्रॉब्लम बोल रहे, वो तो अपने सांसद के हाथ में, इतने साल सांसद रहे बीजेपी के, कुछ नहीं किए। वो रोड का काम सांसद का है। बेसिक में अभी यहाँ पर अपने नगर सेवक है, नगर सेवक अगर मुद्दा ऊपर लेते थे, उठाते थे तो हो सकता था। सबको समस्या है, लोग इतना बच्चे लोग को पकड़ के कितनी सुबह आप आके देखो क्या है, छोटे छोटे बच्चों की दिक्कत। ये जो रोड का है, पोईसर में ड्रग्स, पोईसर में भी सबसे ज्यादा बड़ा तकलीफ यही है कि छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स लेते हैं रात। हाँ, पोईसर में रात के समय कोई गली कुची में निकल जाइए, वहाँ पे देखिएगा कि इतने छोटे छोटे बच्चे, उनको देख के दया लगती है। सब बिगाड़ रहे, कौन बिगाड़ रहा है? पैसा दे के पब्लिक बिगाड़ रही है, यहाँ पे पब्लिक को बिगाड़ रहे हैं, मतलब नेता लोग पैसा दे के काम करवाने के लिए, आवाज उठाने के लिए। पैसा बढ़ता है यहाँ पे इलेक्शन से, सब बांटते हैं। दोनों ये जो महाविकास आघाड़ी के इसमें जो पार्टियां हैं और जो महायुति है, इन दोनों पार्टीज में समस्या है। अभी तक तो नहीं दिख रही है। हाँ, अभी शासन गड़बड़ हो गया 10 साल में। आपको भी 10 साल से सब अपना माहौल ही चेंज लग रहा है हाँ। पूरा। जो बोल रही है सही बोल रही है।
10 साल से माहौल ही चेंज हुआ है। पूरा टीवी लगाओ, न्यूज देखने के लिए ये नहीं होता। इतना राजनीति का बड़ा बड़ा भाषण इतना जो चलता है। एक सेकंड, क्या नाम है दीदी? सीता उपाध्याय नाम है। मैं नाला के बाजू मेरा घर है। बाढ़ आता है, पूरा सामान बिखर जाता है। कोई नगर सेवा, आमदार, खासदार कोई देखने नहीं आता है। जब वो टाइम आता है, नाला वहाँ का बना के रोक दिए हैं। 2017 में नगर सेवक पहले हुआ था चुनाव, अतुल भास्कर, उसके पहले से नाला वहाँ रोक दिए हैं। न कोई गटर साफ करने के लिए आएगा, न कोई मच्छर मारने वाले जो आते हैं रोड पे, वो भी नहीं अंदर आने देते हैं। नहीं आते हैं, बोलने में नहीं आते हैं। सुनीता तो सुनती नहीं है, जड़ से सुनीता नहीं सुनती। इतनी गंदगी। अभी हमारे वहाँ बीएमसी की लाइट, हम लोग पैसा निकाल के लाइट लगाए। बिहार जो बना है शमशान में, अभी राजू नाग जब मंदिर बनवाए, पब्लिक से पैसा निकाले। हम भी लेडीज होकर पैसा निकाली हूँ, निकाल के तो मीटर लगा, लाइट लगा। अंधेरे में हम लोग बाथरूम जाते थे। और नाला ऐसा रोके हैं, बाढ़ आता तुरंत घर में पानी आ जाता है। कोई नहीं पूछने आता है। तो 2-3 दिन से मर रही, खा रही नहीं है। इलेक्शन टाइम सब जन आते हैं, तब बहनी हाथ कर भैया हाथ जोड़ते हैं। इसके अलावा कोई देखने आता है। यहाँ ऑफिस में कोई सुनता भी नहीं है। ऐसा है यहाँ पे। इलेक्शन के टाइम में सब प्यार से बात करते हैं, उसके बाद नहीं कोई करता है। उसके बाद करेंगे, उसके बाद तो पूछेंगे भी नहीं। उनके ऑफिस भी जाएंगे ना, पट बंद कर देंगे। ऑफिस, कौन से ऑफिस की आप बात करें दीदी? पार्टी ऑफिस? हाँ, वही पार्टी ऑफिस। मतलब ये कह रहे कि राजनीतिक दलों, मतलब पार्टी ऑफिस में आप जाते हैं तो दरवाजा बंद कर देते हैं। हाँ, मेरी लड़की की शादी था। मैं कांग्रेस में कहीं भी हूँ, तुम यहाँ नगर सेवा, आमदार, खासदार हो, तुम्हारा फर्ज है। मैं राजनीति में तो आपको काट के शादी दूंगा। तो क्या बोली सुनीता मेरे को, ये तो कांग्रेसी है। नहीं आई मेरी लड़की शादी में। हाँ, पार्टी वाला क्या काम होता है? मैं तुमको चुना तो किसी को मतलब क्या होता है? पार्टी ये कांग्रेस के हैं, इनको नहीं, पहले बीजेपी वाले को दो, बाद में इनको दो, उसके बाद आम जनता को दो। वैक्सीन के टाइम पे भी ऐसा हो रहा था। और ब्लैक में वैक्सीन 350 में दुनिया भर का वैक्सीन बिका है। यहाँ पे पोईसर में 500 में 500 800। नहीं, जैसे दो तरह के मतलब टीके थे ना, आप खरीद के भी लगा सकते थे, और एक जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वहाँ फ्री लगता था। वो फ्री वाला पैसा दिए हैं आप? हाँ। फ्री वाले में पैसे हमने नहीं दिए। मैंने दिया है। और देखो, मैंने दिया है, मैंने खुद ने 350 रुपए दिया है, क्योंकि मुझे अर्ली मॉर्निंग मुझे जाना था गाँव। अब बिगर वैक्सीन लिए ट्रेन में चढ़ने नहीं देते, इसलिए मैंने खुद ने 350 रुपया दिया है। दूसरे का सुन लिया तो हम सुन लिया ना हमने, अभी बोलने की जरूरत है नहीं। और उसके आगे आप बोल सकते हो क्या होना चाहिए, इसके आगे परिवर्तन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या ऐसे रहना चाहिए तो ऐसे रह जाएंगे सब। ये आपका क्या कहना है? पहले आप पत्रकार, आप दुनिया घूम रहे हो, आप बताओ। नहीं बदलेगा, ऐसे के ऐसे ही बोईसर रहेगा, कभी नहीं। बहुत दिन से, आज से नहीं, हम लोग छोटे छोटे से थे, अब से ही देखेंगे। दीदी आप फिर दूर चले, आप अगर माइक के पास आ जाएंगे तो क्या कैसे बदलेगा बताइए। और ये कह रहे हैं कि वैक्सीन क्या पैसा लेके लगाया गया है? ये हुआ है, ये हकीकत है, ये हुआ है, कुछ लोगों के साथ में हुआ है। मैं तो झगड़ा करके लोगों को वैक्सीन दिलाई हूँ। और बहुत जन यहाँ होंगे भी जिसको मैं झगड़ा करके कूपन दे के वैक्सीन दिलाई हूँ। मतलब आप राजनीति में, मतलब मैं एक समाज सेवा करती हूँ, एनजीओ चलाती हूँ। अच्छा। तो क्या समाज सेवा के साथ साथ आप थोड़ा राजनीति में भी दिलचस्पी लेती हैं? हाँ जी। कौन से दल की राजनीति आप करती हैं? मैं तो ऐसे कहते बीजेपी से ही हूँ। तो आप बीजेपी से हैं, आप समाज का काम करती हैं, और तब भी आपको झगड़ा करना पड़ा वैक्सीन के लिए? जी, नीचे का जो चमचे लोग रहते हैं ना, वो दारू पीने के लिए उनको चाहिए। मैडम जी, आपको जानकारी नहीं है ना? अभी बांट रहे थे ना, वही मैं बोल रही हूँ। दे रही थी, झगड़ा करके ले रही थी, दे रही थी। इधर हमारे एक राकेश भाई जी है, वो भी कॉल किए हैं मुझे, वो भी बोले हैं कि मैडम वैक्सीन इनको चाहिए, गरीब लोग को नहीं मिल रहा। मैं तुरंत बोली होगी कि भेजिए, मैं दी हूँ। अगर आप बता दिए जो पैसा लेके बेच रहे थे, उनसे झगड़ा करके मैंने फ्री में वैक्सीन दिलाई हूँ। कम से कम कुछ नहीं तो 1500-1600 लोग को दिलाई हूँ वैक्सीन। ये बात सही है। तो दीदी, जैसे आप पार्टी में हैं और आप ही की पार्टी के इस इलाके में अभी सांसद भी हैं, तो जो इस आपके समाज की, उत्तर भारतीय समाज की जो समस्या है और आपके इलाके की, आप ऊपर बताती हैं कभी सांसद जी को? गोपाल शेट्टी यहाँ पे सीधा कहते हैं, गोपाल शेट्टी तक के तो जाने ही नहीं देंगे हमको। आपको नहीं जाने देंगे? आप तो पार्टी नहीं देंगे, जाने ही नहीं देंगे। वो झूठा कर देंगे, दबा देंगे, 10 चमचे चले जाएंगे। ये झूठ बोल रही है।
ये सत्य नहीं बता रही है, ऐसा नहीं ऐसा है जो है। और यहाँ मैं एक भाई साहब थे यहाँ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, वो कहाँ गए? अरे बुलाइए भाई। मैं जनरली मैं मतलब पार्टी में पदाधिकारियों से बात करने से मैं बचता हूँ। आपकी साथी हैं वहाँ पे दीदी, वो बता रही हैं कि मैंने पूछा कि आप कौन से दल से हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का काम करती हूँ। और फिर हमने पूछा कि क्या ये बात सही है कि बोईसर में कुछ लोगों से पैसे लिए गए टीके के लिए, तो उन्होंने कहा बड़ी संख्या में, और मुझे झगड़ा करना पड़ा कई लोगों को वैक्सीन दिलाने के। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके इलाके में इतनी समस्या है ना समाज जनों की, जो नॉर्थ इंडिया से यहाँ आए हुए हैं, तो क्या कभी सांसद जो हैं यहाँ पे बीजेपी के, उन तक के बात पहुँचती? तो उन्होंने कहा कि मिलने ही नहीं देते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि जो आप पल्स ऑफ डेमोक्रेसी लेने के लिए यहाँ पे आए, तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैं बहुत देर से सुन रहा था, सब लोग अपना अपना वक्तव्य दे रहा था। डेमोक्रेसी में सबको अधिकार है बोलने का। अगर आप बोईसर को शुरू से देखेंगे, लोगों ने बोला मैं 71 से रहता हूँ, मेरा परिवार भी हम लोग 1972 से इधर है। बोईसर बहुत विकास हुआ बोईसर का। अगर आप 80-84 के दशक में आते थे यहाँ पे, पता नहीं आप उस टाइम में बॉर्न थे कि नहीं मुझे मालूम नहीं, 92 करेक्ट, तो यहाँ पे इतना मड होता था, जो आदमी गाड़ी तो छोड़िए चल के जाना मुश्किल एक चैलेंज था। लाइट नहीं थी। ये देखिए बाथरूम है ना, हमारे भैया कमलेश कंपाउंडर जी के बगल में, वहाँ पे एक नल हुआ करता था, और ये सारे मोहल्ले के लोग नंबर लगा करके 15 पैसा 20-25 पैसा दे करके 10 लीटर पानी लेके जा रहा था। हमारा जो यहाँ पे सीनियर लोग होंगे वो मेरे बात से सहमत होंगे, उससे पहले सब्बे के पास से लोग पानी लाता था। सोचिए, लाइट नहीं होती थी यहाँ पे। तो धीरे धीरे विकास हुआ, लेकिन जितना विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ। क्या वजह रही? उसका वजह एक बात रही वहाँ पे, यहाँ पे ये जो चूँकि यहाँ पे जो व्यवस्था है, जो पब्लिक है, गरीब लोग रहते थे यहाँ पे, वो गरीब लोग मेहनत करके अपने को विकास किया। आज यहाँ से 80% लोग बोईसर से माइग्रेट होकर के बिरार, मीरा भाईंदर में जा कर के अभी वो अपना मकान लेकर के, अपना गाड़ी लेकर के एक कंफर्टेबल लाइफ, एक कॉम्पिटिटिव लाइफ जी रहे हैं। आज मैं बताना चाहूँगा, ये बोईसर उत्तर मुंबई का भविष्य है कि सबसे ज़्यादा युवा ये बोईसर से आता है। आज यहाँ पे 25 लड़का MBBS की पढ़ाई कर रही है। इससे पहले 10 लोग पढ़ के MD करके, MD DM करके अलग अलग हॉस्पिटल में सेवा दे रहा है। और यहाँ पे कम से कम 20 से भी ऊपर विद्यार्थी CA कंप्लीट करके अपने अपने क्षेत्र में विकसित हो चुका है। अब यहाँ पे मैटर रही कि यहाँ पे जो है रेंटल लोग बहुत आए हैं, पुराने लोग सब यहाँ से माइग्रेट हो गए। कुछ लोग हमारे हैं जो यहाँ के संपत्तिशाली में से है, जैसे हमारा ये जो जगह है कमलेश झा कंपाउंड, ये पूरे मुंबई में फेमस है। इनकी अपनी एक व्यवस्था है, और ये व्यवस्था करने के लिए इन्होंने भी बहुत विकास किया है, इनके परिवार के लोग बहुत विकास किया है। लेकिन ये इसको पकड़ के रखे क्योंकि यहाँ के लोगों से इनको बहुत प्रेम है, तो यहाँ पे ये रह रहे हैं। लेकिन क्या है, मेरे आने वाला समय में अभी क्या है, डेवलपर भी यहाँ पे एंट्री कर चुका है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हर पक्ष के इतने सारे नेता हैं, इतने सारे नेता और इतने संविधान के जानकारी लोग, लॉ कानून के जानकारी लोग हैं। अभी वो अजमेरा बिल्डिंग ने खड़ा किया वहाँ पे, उसको इतनी सारी मतलब नियम कानून पूछा गया कि उनका जो प्रोजेक्ट है वो ठप हो गया। डेवलपर भाग जाते हैं। हाँ, ऐसा होता है। अभी बहुत सारे चौल का एग्रीमेंट हो चुका है। आने वाला समय क्या, व्यवस्था में बदलाव आ रही है। आप देखिए, यहाँ पे देखेंगे तो हर कोई खुशहाल जिंदगी है। एक एक्चुअल सामाजिक, आपको जो बोलते हैं कि मनुष्य को जीने के लिए 4 चीज़ बहुत ज़रूरी है। एक तो आर्थिक उसकी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, दूसरी सामाजिक व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, तीसरी सांस्कृतिक व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए, और चौथी राजनीतिक व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो ये सारे व्यवस्था के हिसाब से बोईसर प्रोग्रेस की तरफ है। मैं यही बोलना चाहूँगा, आने वाला समय में जनता जनार्दन एक अच्छा नेतृत्व चुन करके अपने बीच लाएगा, और इस बोईसर का विकास का गंगा आपके जैसे आप पार्टी में हैं तो आप बता भी पाएंगे कि यहाँ गोपाल शेट्टी का टिकट क्यों कट गया? देखिए, एक भाजपा जो है परिवार है, एक स्ट्रक्चरल परिवार है।
वहाँ पे एक गार्जियन होता है, गार्जियन डिसीजन करता है और उसके सारे कार्यकर्ता और उसके कार्यकर्ता से ही पार्टी नहीं चलती है। पार्टी चलती है जो वोटिंग करता है, उसको जो उस विचारधारा को मानता है। हो सकता है मेरे पास थोड़ा टाइम निकाल लेता हूँ, अभी तो मैं थोड़ा समय दे पाता हूँ, लेकिन लाखों लोग, करोड़ों लोग हैं। आपने देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन का रिपोर्ट है कि पिछला चुनाव में 98 करोड़ आदमी ने वोट किया। मैं नहीं बोल रहा हूँ बीजेपी को किया, कांग्रेस को किया, लेकिन जितने पक्ष है तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस और अवेकअप ये बढ़ रहा है। आप घुमा मतलब मैंने आपसे पूछा गोपाल शेट्टी का टिकट क्यों कैंसिल हुआ, उनके जगह पीयूष गोयल आए, कोई कारण बताया पार्टी ने? आप कार्यकर्ता हैं। देखिए, उनका टिकट काटने का रीजन ये ऊपर वाला ही शीर्ष नेतृत्व बता सकता है, लेकिन हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में एक भी होता है कि उनके लिए कुछ आगे की भविष्य अलग सोचने का तय किया होगा, क्योंकि उन्होंने 4,64,000 महाराष्ट्र लोकसभा के नंबर 1 सांसद, और उनकी जो उपस्थिति थी सांसद भवन में वो चौथे नंबर पे था, और उनकी उत्कृष्टता, उनकी जो प्रेजेंटेशन और ये सारे जो था, अभी भी बता रहे थे, अभी उस दिन बिरला जी आए थे, ओम बिरला जी आए हुए थे, उन्होंने बताया, पीपी चौधरी जी राजस्थान से आए थे, उन्होंने भी बताया इस बात को। तो मेरा ऐसा मानना है कि पार्टी में उनकी कद छोटा नहीं हुआ है। आने वाला समय में आप लोग तो दिव्य दृष्टि आपके पास है कि मैं तो एक जगह पे हूँ, आप तो मेरे पास नहीं है भैया। आने वाला समय में गोपाल जी जितना सोचा नहीं होगा उससे भी ज़्यादा पार्टी देगी, ऐसा मैं उनके लिए शुभकामना देता हूँ। ठीक है, ये आपके साथी हैं, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। मुझे बताया गया कि आप कांग्रेस के लिए कांग्रेस में जुड़े हुए हैं। क्या किस पद पे हैं भैया? मैं जिला का महासचिव हूँ कांग्रेस का। ये कह रहे हैं मतलब आपके साथी की विकास हुआ है। विकास हुआ है सर, लेकिन अदानी और अंबानी का विकास हुआ है, पब्लिक का विकास नहीं हुआ है। सर पे आ जाते हैं। हाँ, पोईसर के लिए ही बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 1100 का सिलेंडर मिल रहा है। यहाँ पे 10 से 12, 15 हज़ार कमाने वाले लोग ज़्यादा हैं, लेकिन उनको 1100 का सिलेंडर समझ में आता है, विकास हुआ है, लेकिन लोगों को जेब काटने का विकास हुआ है, समझ गए ना। बाकी और क्या विकास हुआ है? यहाँ का जो दुर्गति है वो बीजेपी का देन है। गटर का हाल क्या है यहाँ पे? गटर का हाल क्या है, क्यों देख लीजिए आप, यहाँ भरा हुआ है। इस बार बाढ़ नहीं, अगले बार बाढ़ नहीं आई, इस बार तो पैसे डूबेगी और बुरी तरह डूबेगी। यहाँ का नगर सेवक और नगर सेविका कुछ काम नहीं कर रहे, बस बैठ के गप्पे मारते रहती है। कोई गटर बीएमसी को बुला के गटर साफ करावे, वैसा कुछ काम नहीं हो रहा है। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, बिहार मधुबनी। मैं पीयूष गोयल जो बीजेपी का कैंडिडेट है, वो लोकसभा में स्टेटमेंट दिए हैं कि बिहारी मतलब बीमारी। तो माफी मांग चुके हैं वैसे उसके लिए। माफी मांगने से क्या होता है? वापस ले चुके और माफी मांग लो, जूता मार दो और माफी मांग लो। आप बोले हो तो वो चीज़ तो उनको भुगतना पड़ेगा। बिहारी मतलब बीमारी, उत्तर भारतीय है तो बीमारी है। अरे उत्तर भारतीय है तो ये देश का शान है। ये गुजराती से देश नहीं चलता है। अभी जो गुजराती लॉबी करके रखे हैं ना ये लोग, वो ख़त्म होना चाहिए, और इस बार होगा, इस बार बदलाव होगा, क्योंकि लोगों को समझ में आ रहा है कि 1100 का सिलेंडर कैसे भरना पड़ता है। हो जाएगा भैया बदलाव। हाँ, उन्होंने जो बताया, लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि पहले क्या था, जो पैसे वाले लोग थे उनके घर में ही गैस चूल्हा की यूज होती थी। उनसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने निवेदन करके सब्सिडी लिया, और जो गरीब जो चूल्हा जला करके लकड़ी पे खाना बनाता था और धुआं खा करके अस्थमा का पेशेंट होता था, वो सब्सिडी लेकर के उनको गरीबों में बहुत सारा बांटा गया। कोई बात नहीं, आप बोलिएगा, आप पूरा मन की बात बोलिएगा। और मैं एक ही बात बोलूँगा कि अभी गरीब का कैसे कल्याण हो, ऐसा एक ऑब्जेक्टिव लेके चल रहा है। पार्टी सोच रही है कि क्या है, आप देख रहे हैं जो 2000 थोड़ा पीछे जाते 2014 में से जब से पहला बार उन्होंने प्रधानमंत्री का शपथ लिया, अर्थव्यवस्था देश में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ, 5वां अर्थव्यवस्था बन गया है। और मैं एक चीज़, बड़ा ही राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, और मेरे जैसे, मैं भी बिहार से आता हूँ, छोटा कार्यकर्ता को भारत मंडपम में बैठने का मौका मिला, और मैं जब सुना वहाँ पे तो मुझे इतनी अच्छी लगी कि अगले 24 साल का रोड मैप उन्होंने बना करके रखा है, और उनकी ऐसा कमिटमेंट किया है देश के साथ कि आने वाला 2047 में
देश का स्वर्णिम क्षण 100 साल आज़ादी का होगा तो हमारी अर्थव्यवस्था देश की दुनिया की नंबर 1 रहेगी। मैं जैसे प्रवक्ता जी अब दोनों तरफ की अपनी अपनी बात रख चुके हैं, मैं आम लोगों से भी थोड़ा सा जाना कि चाचा क्या माहौल है इस बार चुनाव का यहाँ पे बोईसर में? क्या है ये तो सब, ये बोलता हमारा पार्टी, वो बोलता हमारा पार्टी, काम करेगा वही उसका सही पार्टी है। किसका काम ठीक लगता है आपको? अभी तो बीजेपी का काम अच्छा चल रहा है। बीजेपी का काम नरेंद्र मोदी का, उसने बहुत गरीब आदमी को खाना खिला रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। और जिसके घर में चूल्हा नहीं था, लकड़ी जला था, उसका अभी चूल्हा दिया, और जिसके घर में लाइट नहीं था उसका लाइट दिया, ये दिया उसने अभी तक। मगर वहाँ से आता है, यहाँ से कम हो जाता है, वहाँ से आता है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर भेज रहे हैं पर यहाँ कम आ रहा है। यहाँ कम आ रहा है। कौन बीच में, कौन झोल मार रहा है? बीच में हमारे देश से टांग मार रहे, जो नेता है ना वो बीच में टांग मार रहे, दूसरा क्या है? वो तो उधर से भेजता बेचारा, पर उसको तो उसका विराम होना मांगता है, वो नहीं हो रहा है। ठीक है, आपको क्या लगता है चाचा चुनाव का माहौल इस बार बोईसर में? हम तो यहाँ का कुछ, हम यहाँ का वोटर भी नहीं है। अच्छा, हाँ, कहाँ से हैं? बिहार से हैं, और हमारे यहाँ तो कै दिन से हैं यहाँ पे? यहाँ 6-7 साल से हैं। क्या काम करते हैं? यहाँ अपना दुकान है इलेक्ट्रॉनिक का। ठीक ठाक चल रहा है? हाँ ठीक है, चल रहा है, सब कुछ ठीक है। आप क्या करते हैं सर? मैं तो बॉम्बे हाउस में एम्प्लाई हूँ जी, बॉम्बे हाउस में एम्प्लाई हूँ। बॉम्बे हॉस्पिटल में। और मूलतः कहाँ से रहने वाले हैं भैया? हम उत्तर प्रदेश के हैं। अच्छा, क्या है यहाँ का बोईसर का चुनावी माहौल क्या है, और महाराष्ट्र में आपको क्या लगता है क्या होने की संभावना? हाँ, देखिए ऐसा है कि किसी को अच्छा किसी को खराब मत बना, लेकिन इस समय जो काम हो रहा है बीजेपी अच्छा कर रही है, उसको लोग खराब कहें कि ये नहीं हो रहा है। एक घर का परिवार को आदमी 4 भाई को नहीं संभाल सकता है, पूरा देश को संभालना है, कहीं तो गड़बड़ रहेगी। तो गड़बड़ को अपने को ही भुगतना है, किसी को मिला किसी को नहीं मिला, ऐसा नहीं। काम जो भी हो रहा है, हमारे गांव से अभी आया, हमारे गांव में, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, गांव में लोग बोलते हैं कि आज तक सब प्राइम मिनिस्टर है जो 200 घर मिला है 5 साल में, ये किसी ने दिया नहीं, दिया है तो मोदी जी ने दिया है, और अभी तक राशन दे ही रहा है। तो अब कहाँ चाहिए, अब घर में लोग गए कहीं से मिल रहा है। क्या कह रहे हैं चाचा? लालू जी टाइम में 22,000 इंदिरा आवास का आता था तो 10,000 पेमेंट होता था, अभी जो है 1.5 लाख। अरे चाचा माइक में बोलोगे तब सुनाई आएगा। मेरे यहाँ पहले बिहार में 25,000 आरजेडी के टाइम में मिलता था तो वो नहीं पहुँचता था, अभी जो 1.5 लाख मिल रहा है तो वो हर पहुँच रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे यहाँ तो जय जय है एकदम बिहार का। कि कौन जय जय है? जय जय है वहाँ जी। आपको भी ऐसे लगता है कि क्या मतलब यहाँ महाराष्ट्र में का क्या चुनावी माहौल है, बोईसर का क्या चुनावी माहौल? बोईसर के मुद्दे पे अगर बात करें सर तो यहाँ पे गोपाल शेट्टी जी सांसद थे, उनका काम जमीनी स्तर पे कुछ भी नहीं दिखता है। यही कारण है कि यहाँ बीजेपी ने उम्मीदवार बदला है। अगर गोपाल जी का काम होता तो गोपाल जी इतनी बड़ी लीडर है, केंद्रीय लेवल पे जो है वो काम कर चुके हैं, तो उनको फिर से टिकट मिलता। यहाँ जो है कोई केंद्रीय मंत्री को जो है पार्सल किया जा रहा है कि आप जाइए उत्तर मुंबई से लड़िए, तो ये बात आप समझ सकते हैं कि अब गोपाल शेट्टी की जगह आज क्यों पीयूष गोयल जी को लाया गया, क्योंकि उनका काम नहीं है 10 साल। आज बीजेपी का कोई भी पदाधिकारी इस बात पे आपसे बात नहीं करेगा, इस मुद्दे पे बोलेगा ही नहीं खुल के। वो बोलेंगे उनको बड़ी जिम्मेदारी देंगे। क्या बड़ा जिम्मेदारी देंगे? राज्यपाल बना देंगे, कहीं किसी राज्य का राज्यपाल बना देंगे, बड़ी जिम्मेदारी मिल गई उनको। लेकिन काम उनका तो है ही नहीं ना। अगर काम होता तो गोपाल शेट्टी जी यहाँ पे फिर से लड़ते। आज वो भी मजबूर है। एज के फैक्टर में जाने के बाद दल बदल की तो बात ही नहीं है, क्योंकि दल बदल अगर हो रहा है तो ईडी पीछे जा रही है। हम लोगों के लिए देखेंगे ना, रोड है, एक अच्छी रोड नहीं है, बाथरूम का आप देख सकते हैं क्या हालत है। जब हो जाता है तो कलर मारने के बाद कांग्रेस का ही बाथरूम बना हुआ है। बड़े बड़े लीडर यहाँ पे आएंगे, कलर मार के वहाँ पे लगा देंगे, अतुल भातलकर, विधायक जी, सांसद जी, गोपाल जी, लेकिन काम कुछ नहीं है। बोईसर में मैं 23 सालों से हूँ, जब छोटा था, आज 31 साल का हूँ, पढ़ाता हूँ, मैं प्राइवेट टीचर हूँ। बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी नहीं है यहाँ पे। बोरीवली जाते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ लाइब्रेरी है। स्कूल रिक्शे की सुविधाएं नहीं है। अगर आप बोरीवली से बोलेंगे बोईसर चलोगे, बोलेगा नहीं भाई नहीं जाएंगे बोईसर। ऐसी स्थिति है, कौन आना चाहेगा यहाँ पे? इतनी बड़ी आबादी है, इन आबादी के लिए जब
इतने बड़े लेवल पे जो नेता है गोपाल शेट्टी जी नहीं कर पाए। केंद्र में सरकार, राज्य में सरकार, हर एक जगह उनके सब कुछ है ना, उनके हाथ में तो सब कुछ है, तो फिर भी अपनी मजबूरी दिखाएंगे। उनके लिए बड़ा प्लान है, 49 में देश को डेवलप करेंगे, विकसित बनाएंगे। 49 का छोड़ दीजिए, आपने इस छोटे से 10 साल छोटा टाइम नहीं होता है, 10 सालों में आपने आम जनता के लिए क्या किया है? महंगाई दिया है, सिलेंडर का दाम डबल से भी ज़्यादा है। जो चावल 20 रुपये किलो लोग खा रहे थे, आज 60 रुपये किलो खा रहे हैं। जो सब्जी लोग 50 रुपये में घर चला रहे थे, आज 100 रुपया दे रहे हैं। तो क्या इनकम डबल हुआ है? आपको कम गया है, आय का स्रोत कितना बढ़ा है? आप कितना रोजगार दिए? यहाँ देखेंगे तो नगर सेवक से लेकर के सांसद सेम पार्टी, लेकिन ध्यान नहीं है। आज बाथरूम की समस्या है, लाइट की है, बाकी बहुत सारी समस्या है, पानी है। आप अंदर चले जाओ, 4 कदम चल करके पानी नहीं है। महिला बच्चे आते हैं डब्बा लेकर के दूसरे जगह, बोलते हैं पानी नहीं मिल रहा, पीने का पानी नहीं है। अगर आप यहाँ के स्थानीय के पास जाइए तो ढंग से बात नहीं करेंगे, बोलेंगे क्या करूँ, काम चालू है। समझे ना, इस हिसाब से काम किया जा रहा है, यहाँ पे सुनता नहीं है। तो ये अब तक की जो बातचीत हमने आपको सुनाई है, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि पोईसर के लोग, जो उत्तर भारतीय समाज है, उनके क्या विषय हैं, किन चीज़ों को देख के वो लोग इस बार वोट करने वाले हैं, नेशनल पॉलिटिक्स को लेके वो लोग क्या सोचते हैं। तो इसी तरह की बातचीत आपने ललन टॉप की जो महाराष्ट्र चुनाव यात्रा है उसमें देखी है। ये काम आपको कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर हमें बताइएगा। किसी सुधार की गुंजाइश लगे तो वो भी ज़रूर बताइएगा। आपने ये वीडियो प्रेजेंटेशन देखा, ये ग्राउंड रिपोर्ट, ये बातचीत लोगों से देखी, उसके लिए आपका धन्यवाद। पोईसर से प्रशांत के साथ मैं हूं निखिल। आप देखते रहिए दी ललन टॉप की चुनाव यात्रा।